ये जो बाल्टी है ना, ये बाल्टी इंडिया है। करीब 140 करोड़ लोग, और ये जो छोटा कंटेनर है इसे आप देश की स्वास्थ्य सुविधा मान लीजिए। हमारे डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर सब यही है। और आज घर से ही बाल्टी और इस छोटे कंटेनर के जरिए हम इंडिया में कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं और लॉकडाउन के बाद के टाइम के लिए क्या हम तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले इस बाल्टी के मॉडल को समझ लीजिए। भारत में जब कोई बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल या डॉक्टर के पास जाता है इस तरह। ये वो लोग हैं जो इलाज के लिए जा रहे हैं। अगर हेल्थ केयर सिस्टम सभी मरीजों का इलाज कर पाता है तो पानी ओवरफ्लो नहीं होता है, बस इस तरह से छेद से निकलता जाता है, सब कुछ आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीमार पड़ने वालों की संख्या अचानक से बढ़ जाए तब ये होता है। छोटा कंटेनर ओवरफ्लो हो जाता है, पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर संभाल नहीं पाते। ये जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है ये लोगों का मरना है। यही जनवरी में चाइना में वुहान में हुआ, यही इस वक्त इटली, स्पेन, फ्रांस, ईरान और अमेरिका में भी हो रहा है। लेकिन भारत की इस वक्त क्या स्थिति है? क्या है इंडिया की बाल्टी स्टोरी? हमारी मेन चुनौती है ये हमारी बड़ी बाल्टी। ज्यादा बड़ी है ये, 140 करोड़ लोग, और हमारा छोटा कंटेनर यानी कि ये हमारी हेल्थ केयर सिस्टम ये बहुत छोटा है। हमारे पास बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के पास प्रोटेक्टिव गियर यानी पीपीई की कमी है, और छोटे शहरों में, गांव में ये कमी और भी ज्यादा है। इस वक्त इंडिया में मौत के आंकड़े भले ही कम लग रहे हों, लेकिन ये आंकड़े अचानक बढ़ भी सकते हैं। महामारी के साइंस के जानकार एक खास आंकड़े पर नजर रखते हैं कि अलग अलग देशों में कोरोना के केसेस किस रफ्तार से दुगने हो रहे हैं। 40 से 80, 80 से 160 केसेस होने में कितने दिन लग रहे हैं। 3 मार्च को अमेरिका में सिर्फ 124 पॉजिटिव केसेस थे, और सिर्फ 30 दिनों में डबल होते हुए ये नंबर 2.5 लाख पार कर गया। यहां भारत में पिछले महीने से पॉजिटिव केसेस हर चौथे 5वें दिन लगभग डबल हो रहे हैं। 4 मार्च को 30 से भी कम केसेस थे, 4 अप्रैल को 3000 क्रॉस हो गया। 3000 का फिगर देखकर लग सकता है कि हम संभाल लेंगे, लेकिन इसी रफ्तार से अगर केसेस डबल होते गए तो आप सोच लीजिए अप्रैल के एंड तक ये नंबर 80,000 पॉजिटिव केसेस तक पहुंच सकता है, जो शायद ये छोटा कंटेनर हमारी हेल्थ सिस्टम ना संभाल पाए। लेकिन प्लस साइड पे देखा जाए तो इंडिया ने कोरोना ग्रस्त देशों से लोगों का आना काफी पहले रोक दिया। विदेश से लौटने वालों पर सोशल डिस्टेंसिंग लागू किया गया, उन्हें आइसोलेशन में डाला गया, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले हर शख्स की पहचान और जांच तेजी से की गई, और हमारे देश की आबादी भी यंग है तो हो सकता है कि हम वायरस से बेहतर लड़ पाएं। वहीं माइनस साइड पर हमारी कोरोना टेस्टिंग की रणनीति पर, स्ट्रेटेजी पर सवाल उठे हैं। एक कि हमने बहुत कम टेस्ट किए हैं और कुछ स्टेट्स में बहुत ही कम। मतलब हो सकता है कि उन राज्यों में और भी पॉजिटिव केसेस हो, लेकिन हमें इस वक्त जानकारी है ही नहीं। और आखिर में हमारा सबसे बड़ा कदम 21 दिन का लॉकडाउन, 21 दिन की सोशल डिस्टेंसिंग। इससे कोरोना के ग्राफ को थोड़ा फ्लैट करने में मदद जरूर मिली होगी, मतलब इससे लोगों के बीमार पड़ने की रफ्तार में कमी आई होगी। लेकिन इसमें भी एक बात है, शहरी मिडिल क्लास जहां इस लॉकडाउन का पालन कर रहा है, वहीं हम सब ने ये तस्वीरें, ये वीडियोस देखी हैं। खाने के लिए कतार में खड़े हजारों शहरी गरीब, अपने गांव जाने के लिए मजदूरों की भीड़, बसों में या पैदल, इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन के बराबर है। तो देश भर में कोरोना को हराने में ये लॉकडाउन कितना कारगर होगा अभी कहना मुश्किल है। ये भी याद रखिए कि लॉकडाउन की बड़ी आर्थिक कीमत है। उद्योग, व्यापार, आयात निर्यात, खेती बाड़ी सब कुछ ठप है, रुका हुआ है। किसी भी देश की इकोनॉमी ऐसे लॉकडाउन को लंबे समय तक नहीं संभाल सकती है। तो कह नहीं सकते कि कब, लेकिन कभी तो हो सकता है स्टेजेस में लॉकडाउन को खत्म करना भी होगा। ऐसे में जरूरी है कि ये जो इंडिया है ना, वो इस 3 हफ्ते के लॉकडाउन में अपने इस छोटे कंटेनर को जितना हो सके बड़ा करे। हमें युद्ध स्तर पर
अपने हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना है। ज्यादा आइसोलेशन बेड, ज्यादा वेंटिलेटर्स, ज्यादा पीपीई, डॉक्टरों, नर्सों के लिए ज्यादा साधन जुटाने होंगे और खासकर गांव और छोटे शहरों के हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जहां कोरोना वायरस कभी ना कभी दस्तक जरूर देगा। अगर हम ये कर लेते हैं तो लॉकडाउन के बाद भी रोज नए पॉजिटिव केसेस आएंगे, लेकिन तब ये छोटा कंटेनर उन केसेस को संभाल पाएगा। इस तरह से लोग आते रहेंगे, इलाज होता रहेगा, लोगों की जानें बचती रहेंगी। ये जो इंडिया है ना, ये कोरोना को हरा सकता है। फिलहाल लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कानून फॉलो कीजिए, सेफ रहिए।